नाज़रीन, वाशिंगटन डीसी से आने वाली तहलका आमेज खबर आप तक पहुंच चुकी होगी। हिस्ट्री इज मेड, और ये तारीख का बहुत बड़ा वाकया है। और आज जिस वक्त हम ये न्यूज़ देख रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं और वाशिंगटन डीसी पर नज़र डाल रहे हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा वाकया है। और अगर मैं ये कहूँगा कि ये सबसे बड़ा वाकया है, तो शायद उसमें भी शुबा नहीं होगा। ये वाकया निटोरिटी के ज़िमन में आएगा और हम देखेंगे कि जो भी बदनामी के दाग थे, उन बदनामी के दागों के अंदर अगर कोई बहुत बड़ा दाग नजर आता है, तो वो आज की इंडाइटमेंट है इस प्रेसिडेंट की, कि जिसे दूसरी दफा इम्पीच किया जा रहा है। अभी एक साल भी नहीं गुजरा। अभी आपको मालूम है कि एक साल पहले इसी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया, कांग्रेस ने उसे इम्पीच किया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। और उसमें जो इल्जामात थे वो भी आपको मालूम हो गए कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का मामला था, जो बहुत बड़ा इल्जाम था। मैं उसे इल्जाम कहूंगा क्योंकि जुर्म साबित उस वक्त तक नहीं होता जब तक ट्रायल नहीं होता। और आज की इंडाइटमेंट, जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं, प्रेसिडेंशियल इंडाइटमेंट के हवाले से, तो उस इम्पीचमेंट में हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के 10 अरकान ने उस इम्पीचमेंट का साथ दिया। और ये ऐसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स थे, कांग्रेसमैन थे, कि जिनकी रेपुटेशन जो है वो मानी जाती है, इंतहाई सीनियर लोग थे, जिन्होंने ये नहीं देखा कि उनका ताल्लुक किस पार्टी से है। उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, और वो ये सवाल था कि क्या इस प्रेसिडेंट ने इस किस्म की हरकत की है कि जिसकी वजह से एक क्रिमिनल मॉब के जहनों में और उनके एक्शंस में इश्तियाल अंगेजी पैदा की गई, और उसकी वजह से एक ऐसा वाकया हुआ जो अमेरिकन हिस्ट्री में हमें मॉडर्न हिस्ट्री में नजर होता हुआ नजर नहीं आता, कि कैपिटल हिल पर हमला किया गया। कांग्रेस और सेनेट के चैम्बर्स में लोग दाखिल होते हैं, वहां पे तोड़ फोड़ करते हैं। इस किस्म के वाकयात होते हैं जिससे अमेरिका का चेहरा जो है वो मस्क हो जाता है, और पूरी दुनिया, ऐसे लोग कि जो अमेरिका से हमदर्दी रखते हैं, उनके आंखों में आंसू होते, और ऐसे लोग जो अमेरिका के मुखालिफ थे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, उनके चेहरों पर कह कहे थे, और वो मजाक उड़ा रहे थे उस डेमोक्रेसी का, कि जिस डेमोक्रेसी की सदियों की तारीख मौजूद है, और उस तारीख पर एक स्याह धब्बा जो है वो लगा दिया गया था। इस वक्त आपको मालूम है कि इम्पीचमेंट 2 रोज पहले शुरू हुई, और आज बहुत तेजी से उसे मुकम्मल कर लिया गया। इसके बारे में मौर्रखीन अपनी राय देंगे और इसे बड़ी तफसील से बयान करेंगे। लेकिन जो आज हुआ वो हम देखते हैं कि वो भी एक तारीख साज वाकया था, कि इतनी तेजी से इस इम्पीचमेंट को मुकम्मल किया गया। और अगर आपने कांग्रेस में होने वाली तकरीरें सुनी हैं, तो आपने देखा होगा कि जिन्होंने हक में बात की या जिन्होंने मुखालफत में बात की, उन्होंने अपने दिल की गहराइयों में जाके इस मामले को देखा और उसके बाद फिर अपनी आरा का इजहार किया है। लेकिन सबसे बड़ी दुख और रंज की बात यह थी कि एक ऐसा वाकया कि जो नहीं होना चाहिए था, वो वाकया हुआ, जिससे अमेरिका, मैं समझता हूँ कि अमेरिका की डेमोक्रेसी की जड़ें जो हैं वो हिला दी गई थी। इससे पहले इतना बड़ा वाकया कभी भी नहीं हुआ था। और आज का जो वाकया, ये भी बहुत बड़ा वाकया है, क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिकन हिस्ट्री में, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री में, कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जिसे सेकंड टाइम इम्पीच किया गया हो। आपको मालूम है कि इससे पहले एक तारीख मौजूद है, मिसाल के तौर पे आपको मालूम है कि 3 प्रेसिडेंट्स को इम्पीच किया गया था, और वो तीनों प्रेसिडेंट जो है, लेकिन कभी भी उनका क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं हुई। इसके छोटी सी एक वजाहत करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग मेरा ख्याल इस बात को समझते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जो इसके बारे में मजीद वजाहत चाहते हैं। वो ये है कि जब भी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को उसकी पोजीशन से हटाने की कोशिश की जाती है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की कोशिश की गई, और हमने देखा कि एक साल पहले इम्पीचमेंट का प्रोसेस हुआ, लेकिन उसके बाद जो सेकंड फेज था, जो सेनेट में ट्रायल होता है, वहां पे उनकी कन्विक्शन नहीं हो सकी। तो 2 इसके हिस्से होते हैं। इम्पीचमेंट से मुराद ये ले लीजिए कि जिस तरह से
ग्रैंड जूरी के सामने किसी की इंडाइटमेंट होती है। और अगर अब उसे पाकिस्तानी कानून के हवाले से मैं कहना चाहूँ, उसकी तर्जुमा करना चाहूँ, तो उससे मुराद ये कि अगर किसी शख्स को मवर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, उसके खिलाफ जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो इम्पीचमेंट से मुराद सिर्फ ये मुराद है कि उसके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए, अभी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है। तो कांग्रेस में जिस वक्त इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू होती है तो उससे भी यही मुराद है कि उस प्रेसिडेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और इल्ज़ामात लगाने के बाद अगर वो इल्ज़ामात की जो लिस्ट है उसे अप्रूव कर दिया जाता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है मेजॉरिटी से, उन्हें मेजॉरिटी की बेस के ऊपर उस लिस्ट को, जो जिस लिस्ट में उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए होते हैं, उसकी मंजूरी देनी होती है। ये मैं सिंपल अल्फाज में, उर्दू के अल्फाज में आपको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस वक्त ये इल्ज़ामात की लिस्ट जो है ये मुकम्मल हो जाती है और उसे मंजूर कर लिया जाता है, तो ट्रायल जो है, जो मुकदमा जो है, वो सेनेट में शुरू होता है। और अमेरिकन सेनेट में जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के जरिए से कन्विक्शन यानी जुर्म साबित किया जाता है। तो इससे पहले तारीख में हमने देखा कि 3 प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया। ये प्रेसिडेंट जो था थर्ड प्रेसिडेंट है। और लेकिन ट्रायल की सूरत में कभी भी किसी की भी कन्विक्शन नहीं, कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो कन्विक्टेड नहीं हुआ। और कन्विक्शन की जिस वक्त हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि लास्ट ईयर सेनेट में खासी लंबी चौड़ी गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन ट्रंप को जो है वो कन्विक्ट नहीं किया जा सका, गो के इम्पीच हो गया। तो ये बुनियादी फर्क है। अब इम्पीचमेंट के बाद का, अब इस प्रेसिडेंट के लिए आपको मालूम है कि चंद रोज हाथों में रह गए। क्या ये पॉसिबल होगा कि इसकी कन्विक्शन जो है वो सेनेट में हो सके? तो इस वक्त लोग कह रहे हैं कि जी कन्विक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए और ट्रायल में काफी वक्त लग जाता है। और फिर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो उसे देख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन जो मेरा फोकस है वो लीगल पर्सपेक्टिव से है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से है। और अगर आप वाशिंगटन डीसी की तस्वीर देख रहे होंगे तो इस वक्त कैपिटल हिल और जो सराउंडिंग एरियाज हैं वहां पे आपको नेशनल गार्ड नजर आते हैं। इस तरह से लगता है जिस तरह से कोई वार जोन है। ये नेशनल गार्ड जो है अपनी फुल यूनिफॉर्म में आप देखेंगे कि वहां पे मौजूद हैं। और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री और अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री का बड़ा एक डार्क टाइम है, एक सियाह वक्त है। उसकी वजह यह है कि इस किस्म के मनाजर जो है इससे पहले देखने को नहीं मिले। इस वक्त ऐसा लगता है कि जिस तरह वाशिंगटन डीसी जो है वो किसी वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। आपको मालूम है कि सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बिल्डिंग के अंदर जो है वो नेशनल ट्रूप जो है पूरी यूनिफॉर्म में मौजूद हैं और बाहर भी यही समा नजर आ रहा है। आइंदा चल के क्या होगा, आइंदा चंद रोज के अंदर, और खास तौर पे जो इनाग्रेशन का डेट है उस पर कितने डिमॉन्स्ट्रेशन होंगे, किस किस्म के डिमॉन्स्ट्रेशन होंगे, इसको सोच के भी बहुत से लोगों को खौफ नजर आता है। और उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने कैपिटल हिल पर हमला किया था और जिस तरीके से उन्होंने हमला किया था वो बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीका है। बल्कि अभी आज ही वॉशिंगटन पोस्ट में और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबरें मौजूद थी कि उन लोगों को इश्तियाल दिलाने में जहां पे प्रेसिडेंट का हाथ है, उसके साथ ही कुछ कांग्रेसमैन, रिपब्लिकन पार्टी के कुछ कांग्रेसमैन शामिल थे जो उन्हें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर लेके आए, कांग्रेस के हॉल्स के अंदर लेके आए, उनको रास्ते दिखाए गए। और इसी तरह से कुछ पुलिस ऑफिसर जो हैं इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, कुछ को सस्पेंड कर दिया गया है कि जिनके बारे में इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि इन लोगों का भी हाथ था कि किस तरीके से उन्होंने इस मॉब को रोकने की कोशिश नहीं की। तो बहुत सी हमें कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही हैं। ऐसे में महसूस हो रहा है कि ये जो बगावत है, क्योंकि जो बात हो रही है वो इंसरक्शन की बात हो रही है कि इस प्रेसिडेंट ने जो है वो इंसाइट किया। जो चार्जेस हैं इस इम्पीचमेंट की वो ये है कि इंसाइटिंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से उर्दू में मुराद ये है कि बगावत। और ये प्रेसिडेंट ने बगावत किसके खिलाफ की? अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। और लोगों को जो है वो इश्तियाल अंगेजी की तरफ लेके गए। उनकी जो तकारीर थी, इससे पहले जो वो स्पीचेस करते रहे, जिस दिन ये वाकया हुआ, जिस दिन उनकी स्पीचेस थी, उस स्पीचेस के क्या ही असरात थे ये हम सब ने सुना भी और देखा भी, और उसके बारे में बहुत से जो है वो तज्जिए हो चुके हैं। ये मामला एक मामला है। उसके साथ ही आपको मालूम है कि ये प्रेसिडेंट जो है अपनी साख को कायम करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है। उसके साथ ही हमने देखा कि कल ये प्रेसिडेंट जो है वो टेक्सास में मौजूद था
اور اس جگہ پہ موجود تھے جہاں پہ کہا گیا کہ میں ایک وال بنانا چاہتا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کے دوران جو جو امیجز دیے گئے تھے وہ یہ کہ ایک بہت خوبصورت وال ہوگی, بڑی لمبی چوڑی وال ہوگی, اور میکسیکو سے آنے والے مجرم لوگ جو ہیں اس ملک میں داخل نہیں ہو سکیں گے. لیکن وہ وال کبھی بھی نہیں بنی, کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ وہ وال جو ہے وہ کنکریٹ وال ہوگی, بڑی خوبصورت وال ہوگی وغیرہ وغیرہ. لیکن اتفاق اس پہ کرنا پڑا کہ وہاں پہ وہی فینسنگ لگائی گئی, اور اس فینس کو جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کی گئی. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جو کمپلیٹ بارڈر ہے وہ 400 مائل سے اوپر ہے, تو 80 مائلز کے اوپر فینسنگ کر دی گئی. اور اور کہا یہ گیا تھا کہ اگر یہ میں وال بناتا ہوں, دیوار بناتا ہوں, کنکریٹ کی وال بنے گی, تو اس کا خرچہ جو ہے وہ میکسیکو برداشت کرے گا. لیکن میکسیکو نے اس معاملے میں اس پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ اس کے دل میں بڑا دکھ دیا, اور پھر اسے خود ہی یہ ماننا پڑا کہ میکسیکو جو ہے اس کی قیمت ادا نہیں کرے گا, مجھے ڈیفنس فنڈ میں سے جو ہے پیسے نکالنے پڑیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک اور ہسٹری ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک واقعے کے بعد دوسرا, تیسرا, اور ہزاروں واقعات ہمیں ایک چھوٹی سی ٹائم پیریڈ کے اندر نظر آتے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ امیگرینٹس کے خلاف جو ہے وہ کام کیا گیا اور ان کے لیے مسائل پیدا کیے گئے. اب آئندہ جا کے کیا ہوگا, اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے, کیونکہ اس سے پہلے 2 دفعہ میں یہ بتا چکا تھا ہمارے پروگرام کے اندر کہ جس وقت بائیڈن جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو کیا کرنا چاہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں امیگریشن کا بل پیش کرنا چاہتا ہوں, امیگریشن کا بل پیش کرنا چاہتا ہوں. تو امیگریشن کی بل کی جس وقت بات ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ پورے سسٹم کو جو ہے بڑے کمپریہنسو انداز سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا, اور اس کو اس کی اصلاح کرنے کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ کہ جو اس ملک میں ان لافل اسٹیٹس میں ہے, ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا گیا جائے. تو یہ جو بل کی انہوں نے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی حوصلہ خیز بات نظر آتی ہے, اس میں ہوپ کے پہلو ہیں, اور یہ پاسبل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, اس کی پاسبلٹی اس بات میں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سٹیج کے اوپر سینٹ بھی ان کے ہاتھ میں ہے, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو بھی ان کے ہاتھ میں ہے, اور وائٹ ہاؤس میں تو وہ خود بیٹھیں گے. تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے پوری یہ امید نظر آتی ہے کہ جو بائیڈن جو ہے, جنہوں نے الیکشن کے دوران میں بھی کہا تھا, اور ابھی ریسنٹلی جیسا میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں امیگریشن کا بل پیش کرنا چاہتا ہوں, تو اس کی پاسبلٹی ہو سکے گی.